सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कल सेनापति के श्रृंगार वर्णन पढ़ रहे थे। मैं शिषपाल में गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 विलम से रिवीजन है। तो अपने शुरू कर रहे थे सेनापति, और सेनापति में श्रृंगार वर्णन हम पढ़ रहे थे। श्रृंगार वर्णन में बताया कि उनके जो नेत्र है उनकी सुंदरता का वर्णन किया। उनके नेत्र इतने सुंदर है एक नायिका के कि बताया कि सूरंग अंजन सूरंग जीते खंजन कोरंग में, खंजन पक्षी मृग और मछली के आंखों को भी नेत्रों ने मात दे दी। इतने उनके सुंदर है और कमल के समान तो उपमा दे ही नहीं सकते। ये इनके नेत्रों के बारे में सेनापति ने बताया। तो नक्शिक वर्णन में आगे हम चलें। आगे इनके नेत्रों के बारे में फिर कवि ने आगे का पद में बताया है, तो हम साथ साथ में गौड़ते अंकित करेंगे और साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में उनको उतारते जाना। मैंने कल बताया था अंजन सुरंग जीते, ये महत्वपूर्ण व्याख्या है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलें आगे। आगे बताया है, देखो कि ही हरिनेत है, यह हरिनेत है, यह हरिनेत है, निकाय के निकेत, निकाय के निकेत हंसे, हंसे। आगे देखो, देख है सहेत, देख है सहेत, निरखत करी सेन है, करी सेन है। फिर देखो, सेनापति हरिन के, सेनापति हरिन के सेनापति हरिन के दृगंते अति, अति निके राजे, निके राजे दर्द है हरत, दर्द है हरत, कर चित चैन है, करत चित चैन है, करत चित चैन है। चाहत ने अंजन, ने अंजन, चाहत ने अंजन, रसिक रंग, रसिक जन रंजन है, जन रंजन है, रंजन है। खंजन सरस, खंजन सरस, खंजन सरस, रस राग, रस राग, रीति एन है, एन है। दीर्घ दरारे, दीर्घ दरारे, अनियारे, अनियारे, नेक रत्नारे, नेक रत्नारे, कदते निहारे, कंज पे निहारे,
कंजते निहारे कजरारे तेरे नैन है, कजरारे तेरे नयन है। नैनों की सुंदरता के बारे में बताया है कवि ने। और एक बार आप जब अपने रजिस्टर में इसको लिखोगे याद हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा सा ये पद है श्रृंगार वदन में। देखो क्या बताया कि ही हरि लेत है निकाय के निकेत हंसी, हंसी देत है सहेत निखत करी सेन है, सेनापति हारिन के दिग्गज ते अति नीके राजे, दर्द है हरत कर्त चित चैन है, साहत में अंजन रसिक जन रंजन है, खंजन सरस रस राग रीति एन है, दीर्घ दरारे अनियारे नेक रत्नारे, कजते तिहारे कजरारे ने तेरे नैन है। नैनों के बारे में, सुंदरता के बारे में बताया है कवि ने। यहाँ पे नायिका के नेत्र का वर्णन किया है बड़ी सुंदरता के साथ। श्रृंगार वर्णन से ये क्या है, संबंधित है। इसमें कवि ने क्या बताया है, देखो सुनो गौर से। मैं सदैव आपकी बात कहता हूँ, जब खुशी का पल आता है तो हमारा चेहरे पे खुशी झलक उठती है, आंखों में चमक आ जाती है और थोड़ा सा उदासी का भाव आ जाता है, चेहरा मुरझा जाता है। और जब खुशी आती है, आंखों में झलक पड़ती है। ये हमें यहाँ बताया है कि कवि ने किस प्रकार से नेत्रों के बारे में, एक नायिका के नेत्रों के बारे में, सुंदरता के बारे में बताया है। और साथ साथ में ये बताया कि ये नेत्र है, ये दुख को हर लेते हैं। तो क्या बताया, ही हरि लेत है, ही हरि लेत है। नेत्र है हमारे हृदय को क्या कर लेते हैं, हरि लेता हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं हृदय को। निकाय के निकेत हंसी, निकाय के निकेत हंसी, निकाय का से सुंदर, निकाय का से सुंदर, निकेत का से भंडार, सुंदरता के ये भंडार है। जब ये नायिका हंसती है तो सुंदरता की ये क्या है, भंडार है, नेत्र। फिर बताया देत है सहेत, देत है सहेत, ये संकेत के माध्यम से इशारा करते हैं। जैसे बिहारी में पढ़ा था, बिहारी में बताया था कि कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जियात भरे कौन में करत है नैनन सु बात। वही बात यहाँ बताइए, देत है सहेत, ये संकेत देते हैं, निखत करे सेन है। इनको जब निरखते हैं, देखते हैं तो इशारों के साथ ये देखते हैं नेत्र नायिका के, इतने सुंदर नेत्र हैं। फिर बताया सेनापति कहते हैं हरिणी के दृगंते अतिथि के राज्य, राज्य का से शोभा देना कि हरिण के नेत्र होते, दृगन का से नेत्र से भी अति सुंदर है, निकी का सुंदरता है, शोभा देता है। जैसे पहले बता अंजन सुरंग कुरंग सब जीते, ये नेत्र उनसे भी शोभा ज्यादा देते हैं हरिण के नेत्रों से। तब हरत है, जब इन नेत्रों को देखते हैं तो हृदय के अंदर जो पीड़ा होती है उसको क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। कर्त चित्त चैन है, हमें क्या कर देते हैं, चित्त चैन, मन को ये क्या करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। साहित अंजन रसिक रंग रंजन है, खंजन सरस रस राग रीति एन है। तो कवि ने क्या बताया कि इसमें बताया कि साहित में अंजन, इसमें अंजन देने की आवश्यकता नहीं है, आंखों में अंजन देने की आवश्यकता नहीं है। रसिक जन होते हैं उनको ये क्या करते हैं, शोभा देते हैं। रसिक जो लोग होते हैं उनको ये शोभा देते हैं, उनको हृदय के अंदर क्या आती है, प्रशंसा होती है। जब ऐसे लोग, ऐसी नायिका को जो वो क्या करते हैं, देखते हैं। खंजन सरस, खंजन की भांति ये क्या है, सरस है। रस राग नेत्रों में रस राग से भरे पड़ा है। ये बड़े बड़े जो नेता ढुलकने वाले, सुंदरता लिए हुए
लालिमा लिए हुए नेत्र है। ये गुलाब से भी प्यारे कजरारे तेरे क्या है नयन है। नेत्रों के बारे में यहाँ बताया है कवि ने कि नेत्र किस प्रकार से नायिका के हैं। तो सुनो कि हृदय को क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। भंडार है सुंदरता के, तभी हंसती है आंखें। तो क्या बताए, ये इशारों के साथ आंखें इशारों के साथ बातें करते हैं। सेनापति कहते हैं मृग के नेत्रों के समान, उससे भी सुंदरता लिए हुए शोभामान हो रही है। हर पीड़ा को या क्या कर लेती है, हर लेती है। रसिक जनों का चित्त के मन को चुरा लेती है। चाहत में अंजन, आंखों में अंजन डालने की आवश्यकता नहीं है। रसिक रंजन है। रसिक जो लोग हैं उनको मन को क्या देती है, शांति देती है। ये खंजन जो सरसता क्या है, सरसता का क्या भंडार है, रस का भंडार है, नीति का भंडार है। कवि कहते हैं बड़े बड़े लुलकने वाले ये नेत्र बड़े ही सुंदर है, देखा से सुंदर है, लालिमा लिए हुए। गुलाब से भी प्यारे कजरारे तेरे क्या है नयन है। तो नेत्रों के बारे में यहाँ बताया है। अब आगे हम इनका ही पद पढ़ते हैं। तो इनके नेत्रों के बारे में बताया, इसके बाद में हम इनके जो कवि ने होठों की वर्णन किए हैं, अदर कैसे हैं, उसके बारे में अब आगे का पद हम पढ़ते हैं। एक बार इसको देखो, फिर हम इसको बताते हैं, फिर चलते हैं आगे। आगे देखिए दूसरा पद, केसर निकाय किसने की रताई लिए। केसर निकाय किस लिए की रताई लिए, जाई नाही जिनकी दर्द अलकृत है। दिनकर सारथी ते सेना देखित राते, अधिक अनार की कली ते आकत है। लाली की दसनी तहाँ हीरा की हंसनी राजे, नैना निरखत हर्षत आस्कत है। जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे, लाल लाल अधर, लाल लाल अधर रसाल झलकत है। रसाल का से आम का रस। तो ये यहाँ पर अपने वर्णन किया है इसका, अधर का, फोटो का क्या किया का वर्णन है। ये देखो वो सुनना। केसर निकाय लिए किस लिए की रताई लिए, रताई का से लालिमा लिए हुए। जाई का से परछाई, अलकृत का से लालिमा लिए हुए। दिनकर का सारथी देखित राते, राते का से लाल। अधिक अनार की कली पे आकत है, एकदम लाल आकत का से। लाली की लसनी का हीरा के हंसनी राजे, नैना निखत हसत आस्कत है। आस्कत का अस्य अनुक्त होना। जीते नग लाल हरी लाल ठगत तेरे, लाल लाल आदर, लाल लाल आदर रसात झलकत है। तो कवि ने यहाँ पे नायिका के लक्षित वर्णन के अंतर्गत यहाँ ओटों का वर्णन किया गया है। तो कवि सेनापति कहते हैं कि केसर की सुंदरता, केसर निकाय केसर की सुंदरता लिए हुए, किस लिए की रताई लिए हुए, किस लिए की रताई लिए हुए का मतलब किस लिए की लालिमा लिए हुए। जब पौधा या गुलाब का फूल में नई कोपलें निकलती है, नई कोपलों को क्या बोलते हैं, किस लिए, वो क्या उसकी लालिमा लिए हुए ये होठ है। केसर की क्या सुंदरता लिए हुए, किस लिए की, क्या कोपलों की लालिमा लिए हुए। जाई नहीं जिनकी दर अलकल्त है, कहते हैं कि ऐसा तो उनमें परछाई मात्र भी नहीं है, इतने उनके होठ है, आदर है, वो क्या है, लालिमा लिए हुए हैं। ऐसे एक नायिका के होठों का वहाँ वर्णन करते हुए कवि ने बताया, उनके होठ ऐसे हैं कि ये तो उनकी छाया मात्र भी नहीं है, अलकृत है। ऐसे उनके होठ है जैसे क्या कह सकते हो आप, सुशोभित हो रहा है, अलकृत हो रहा है। आगे देखो,
दिनकर सारथी ते सेना देखित राते, अधिक अनार की कली ते आकत है। उनके जो आदर है, नायिका के होठ है, उसको उसके होठों को देखकर, लालिमा को देखकर सूर्य का सारथी, दिनकर सारथी मतलब सूर्य का सारथी अरुण की लालिमा को ग्रहण करता है। अरुण की लालिमा को क्या करता है? ग्रहण करता है। तेरे आदर है वो अनार की कली से भी क्या है? गहरे लाल है। अनार की कली देखी होगी, उससे भी क्या है? वो अधिक लाल है। तेरे होठों की शोभा सारे सौंदर्य उसमें विद्यमान है। लाली की नसनी, उस लालिमा की सुंदरता हीरा की हंसनी राधे, जिस प्रकार से हीरा की जो चमक होती है, आभा होती है, कांति होती है, ऐसी उनकी हंसी है, होठ है, ऐसे बताया है। फिर क्या बताया? नैना निरखत हरकत आसकत है। जब इनको नेत्रों से इनको देखा जाता है तो क्या है? प्रेम के रंग में एकदम क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, उसी के रंग में रंगे जाते हैं। फिर देखो, अब बताया कि इनके जो नेत्र है उन्होंने जीते हैं, विजय प्राप्त की है। नग लाल, लाल रूपी जो नग है, हीरे मोती है, उस पर भी विजय प्राप्त कर ली है। हरी लाल ही ठगत तेरे, बड़े बड़ों को इन नेत्रों ने क्या कर लिया? ठग लिया है। सेनापति कहते हैं इनकी जो लाल लाल आदर है, इसमें क्या झलकता है? अमृत झलकता है, या ऐसे कह लो आम रूपी क्या है? आम के समान मधुर रस झलकता है। ये कवि ने यहाँ पर रूप माधुर का चित्रण कुछ इस प्रकार से किया है। कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पे किया है। तो ये था आदर का वर्णन। केसर की सुंदरता लिए हुए, किस लिए की? लालिमा लिए हुए। ऐसे इनके होठ है, इनके तो ये क्या है? होठ इतने लालिमा लिए हुए हैं कि इनकी तो यहाँ छाया मात्र भी नहीं है। और फिर बताया कि इनके जो होठ है, नग लाल जीते, बड़े बड़े नगों को जीत लिए, बड़े बड़े या ये कह लो कि ये ठगत तेरे, ठग लेते हैं, क्योंकि ये लाल है। इसमें क्या भरे पड़े? लाल लाल होठों में कहते हैं अमृत रूपी रस, या ऐसे कह लो आम रूपी रस भरा पड़ा है। ये हुआ इनका आदर का वर्णन। तो अब आगे हम चलें, इनका दूसरा वर्णन है। एक बार इसको आप अब रजिस्टर में अंकित करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मिटा के फिर आगे दूसरा पद हम पढ़ते हैं। आगे देखो ये श्रृंगार वर्णन में कि हित सो निरखी हंसे, हित सो निरखी हंसे, तो मैं तुम और बसे, स्वाति हेत चातक ते हम तरसत है, प्रीतम हो ही के हो आधार सेनापति ही के, तुम बिन फीके मन कैसे फुलसत है, तेरे लेह नाते तेरे लागत पड़ोसी प्यारे, तेरे लेह नाते तेरे लागत पड़ोसी प्यारे, तेरे गले के सुख सब सत्सत है, तेरे मनोरथ चाओ तेरी दर्शत पथ, तेरी शपथ प्राण तो ही में बसत है। तो कवि ने यहाँ पे नायिका का मनोदशा का वर्णन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, बहुत अच्छा ये श्रृंगार वर्णन में है। क्या बताया? हित सो निरखी, हित सो निरखी कवि ने यहाँ पे बताया है कि कहता है तुमको जब मैं देखता हूँ, निरखता हूँ, तो तुम उर बसे, तुम मेरे हृदय के अंदर बसे हुए हो। एक नायिका की मनोदशा है एक नायक के प्रति। कहते मैं जब आपको देखती हूँ, आप मेरे सदैव हृदय के अंदर विराजमान हो। कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है, प्रेम करता है, तो वो यही कहता है कि आप मेरे सदैव ही कहाँ विराजमान हो? अंदर विराजमान हो, घट के अंदर विराजमान बसाना चाहते हो। यही बात यहाँ है। तो फिर बताया कि जिस प्रकार स्वाति बूंद के लिए चातक पक्षी पीऊ पीऊ की रट लगाता है, हम दर्शत है,
आप मेरे पास होते हुए भी मैं आपके दर्शनों के लिए तरसती रहती हूँ। मुझे तृप्ति नहीं होती, मैं बार बार आपका ही रूप सौंदर्य को निहारना चाहती हूँ, नायिका कहती है। फिर क्या बताया, प्रीतम ही हो तुम आधार सेनापति। नायिका कहती है मेरा तुम ही एक आधार हो। मैं सदैव एक बात कहता हूँ, औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। तो ये बात यहाँ बताइए कि कहती है कि प्रीतम तुम ही हो मेरे जीवन के आधार। सेनापति के माध्यम से नायिका कहती है तुम बिना फीके मन कैसे उलसत है। आपके बिना मेरा मन क्या है फीका, उसमें फिर उल्लास, उसमें खुशी कैसी आ सकती है। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए यहाँ पे देखना, तेरे नेह नाते तेरे लागत पड़ोसी प्यारे। कहते मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसलिए आपके पड़ोसी भी मेरे को क्या लगते हैं, प्यारे लगते हैं। आपके नेह नाते लागे पड़ोसी प्यारे। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। कहते किसी पात्र से प्रेम करो, उस जगह से उस क्षेत्र से अपना क्या प्रेम पनपेगा। ये बात नायिका कहती है कि मेरे आपके वहां से जो पड़ोसी है वो भी मेरे क्या लगते हैं, प्यारे लगते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार मजनू एक कुत्ते के पैर को चूम रहा था, तो गली के बाहर आए लोग उन्होंने पूछा देखो मजनू पागल हो गया कि कुत्ते के पैर को चूम रहा है। तो पूछा कि आप कुत्ते के पैर को चूम रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मजनू ने कहा ये कभी कभी लैला के गले में जाता है। देखो उस जगह से भी क्या हुआ, प्रेम हुआ। तो यही बात यहाँ बताई, तेरे देह नाते तेरे लागत पड़ोसी प्यारे। आपके प्रेम से आपके पड़ोसी भी मेरे को प्यारे लगते हैं। वो गलियां भी क्या है मुझे प्यारी लगती है, उसमें मुझे क्या लगती है, खुशी व्याप्त होती है। तेरे मनोरथ चाहो तेरे दर्शन पथ। मेरा एक ही मन में इच्छा है कि आपके मनोरथ, मेरा एक ही है कि मैं आपका क्या करूं, दर्शन करती रहूं, बस ये इच्छा है। ये शपथ के साथ कहती हूँ, तेरी और शपथ आपके शरण शपथ लेती हूँ। मेरे प्राण के बटोही मेरे अंदर सदैव क्या हो, विराजमान हो। ये नायिका की मनोदशा का यहाँ पे चित्रण किया गया है कवि ने बड़ा ही सुंदरता के साथ। देखो फिर देखो, तेरे नेह नाते, ते आपके नेह नाते से प्रेम से तेरे लागत है पड़ोसी प्यारे। आपके पड़ोसी भी क्या लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार के माध्यम से ये पद है श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत। फिर हम आगामी क्लास में भी सेनापति के पद को लेके हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।